जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। तो बेटा बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कट ऑफ का बता दीजिए कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। और हमें ग्रीन कार्ड मिल चुका है और अब इंतजार है फाइनल कट ऑफ का। कुछ पूछ रहे थे सर तैयारी करे नेक्स्ट की या ना करे, अपने मार्क्स भेजते थे सर मेरा इतना मार्क्स है, तैयारी करूँ या ना करूँ। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, चाहे आपका मार्क्स कितना भी है तैयारी तो करो। जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तैयारी अगले 4-5 साल भी मत छोड़िए। अगर परमानेंट हो जाती है आपकी जॉब तो फिर भले ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन जब तक परमानेंट नहीं होती है 4 साल वाला जो है, तब तक अपना तैयारी में लगे रहो, तैयारी करते रहो। ठीक है। अच्छा जी। तो पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तैयारी करे या ना करे, बिल्कुल करो जी, तैयारी करते रहो। अब बात आती है फाइनल कट ऑफ सर क्या रहेगी। तो बेटा थोड़ा सा मैं चीजों को बता देता हूं, जो भी मैंने डेटा उठाया है, जो भी मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया उसके आधार पर, बच्चों से जो बात हुई है उसके आधार पर। देखो बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं जो अभी 2023 का सेकंड इनटेक हुआ था उसके बारे में, जिसका रीमेडिकल भी लगभग हो चुके हैं, चल रही है बल्कि रीमेडिकल। ठीक है। तो जो लास्ट ये एग्जाम में जो कैंडिडेट गए थे, मतलब जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 1.5 लाख बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। यानी कि जो इनटेक 2023 था, 1.5 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठे थे। ठीक है। अब जो कट ऑफ आई थी फेज वन की, तो फेज वन की कट ऑफ जो आई, लड़कियों की 22 नंबर लगी थी ग्रुप एक्स की, लड़कों की भी 22 नंबर लगी ग्रुप एक्स की। लड़कियों की वाई ग्रुप की 23 नंबर रही थी 50 में से, ये यहां 70 में से 22 थी, और ये 50 में से 23। और लड़कों की 50 में से 33.5 लगी वाई ग्रुप की। ये तो आपका फेज वन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो टोटल वैकेंसी है बेटा वो लगभग 4,000 है, कोई 4.5 भी कह रहा है, 5 भी कह रहा है, कोई 3500 भी कह रहा है। मैं एक लमसम आपको उठा के बता रहा हूं 4,000। ठीक है। क्योंकि देखो ये कोई ऐसा तो है नहीं अंदर की खबर होती है कि बिल्कुल 100% ये लीक हो जाए, क्योंकि डिफेंस की कोई भी खबर जो है वो लीक नहीं होती। तो सिर्फ कोई ऐसा तो रिसोर्स नहीं है कि मैं कह सकूं 100% 4,000 ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 100-200, तो अप्रोक्स 4,000 वैकेंसी है। ठीक है, 4,000 पोस्टें है। अब इसमें अगर बात करें, टोटल कैंडिडेट जिन्होंने फेज वन क्लियर किया है वो भी लगभग 11,000 के अप्रोक्स उन्होंने बच्चे जो है फेज वन में क्लियर कराए हैं। तो अप्रोक्स 11,000 बच्चों ने फेज वन क्लियर किया है। अब फेज टू की बात करें तो फेज टू में जो बच्चा आउट हुआ है, लगभग 3500 बच्चा फेज टू में आउट हुआ है। अब 10 से 11,000 बच्चे पास कराए, उसमें से भी फेज टू देने नहीं गए। यानी अब अगर मैं फेज टू की भी बात करूं तो लगभग लगभग 8,500 बच्चे फेज टू देने गए, 8,500 बच्चों के आसपास। अब जो 8,500 के आसपास फेज टू देने गए, उसमें से भी लगभग लगभग जो है 3500 बच्चे उन्होंने बाहर कर दिए, लगभग अप्रोक्स में। तो कहने का मतलब क्या है, लगभग 52-5300 बच्चा ऐसा है जो अभी उनके पास बिल्कुल फिट है, जिनका सिलेक्शन के लिए आगे जो बढ़ेंगे। अब बात आती है उन 5200 में से कौन सेलेक्ट होगा, कौन बाहर होगा। वैकेंसी अप्रोक्स 4,000 है, वैकेंसी 5,000 होती तो लगभग सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्स वैकेंसी 4,000 है, तो कुछ बच्चे तो बाहर होंगे। अब जो वे कुछ बच्चे बाहर होंगे तो मेरिट भी बढ़ेगी। अब बात आती है रीमेडिकल की। बेटा रीमेडिकल बड़ा स्ट्रिक्ट अब की बार हुआ है, रीमेडिकल बड़ा ही भयंकर हुआ है। रीमेडिकल में बहुत बच्चे उन्होंने फेल किए, मात्र 40% बच्चे रीमेडिकल में पास हो रहे हैं, लगभग 60% बच्चे रीमेडिकल में फेल हो रहे हैं। 100 में से 40 लगभग पास हो रहे हैं, 60 लगभग फेल हो रहे हैं। तो रीमेडिकल का बड़ा पंगा यहां पर आया है। तो जो भी बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करा रहा है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने सारे मेडिकल करा लो, जिससे कि आपको भी बाद में रीमेडिकल का सामना ना करना पड़े और पूरी मेहनत पे आपके पानी ना फिर जाए। किसी भी कोचिंग सेंटर में फोन करके मत पूछो मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है, मैं हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा। भाई डॉक्टर के पास जाओ, फोन पे कोई कुछ नहीं बता सकता क्या फिट है क्या अनफिट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास जाओ वही अच्छा बताएंगे। आपका आईज का है, आंखों में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं, नोज में डीएनएस में बहुत बच्चे बाहर हुए हैं, ईसीजी में बहुत बच्चा बाहर हुआ है। हालांकि जो नोकनी का पॉइंट है, नोकनी में कोई इतना बाहर नहीं हो रहा है, नोकनी में इतना बाहर नहीं हो रहा है। जो एल्बो का एंगल होता है आपका, इसमें भी इतना कोई बाहर नहीं हो रहा है। तो अब की बार नोकनी या एल्बो एंगल में ज्यादा बाहर नहीं हुआ है, बच्चा ना के बराबर रहा है। लेकिन जो आपका बल्कि फेज टू हुआ था, यानी ग्रुप डिस्कशन
हुआ था। आपका जो फिजिकल रनिंग वगैरह उसमें भी इतना बाहर नहीं हुआ, वो भी बहुत इजी हुआ। मेडिकल में बहुत बच्चा बाहर हुआ है, भर भर के बाहर हुआ है। तो अपने सारे पॉइंट चेक करा लेना, स्पेशली जो ये गर्दन वाला हिस्सा है ना, ये तो पूरा चेक करा लेना, नाक कान आंख, कहीं दांत आपके, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले ही करा लो, बाद में परेशान होना पड़ेगा वरना। ठीक है। अब बात आती है कि जो 5200 लगभग लगभग कैंडिडेट्स अभी भी लाइन में है, एक अप्रोक्स ले लो, एक 5,500 मान लो, लगभग 5,500 बंदे जो है लाइन में है, जो पीएसएल और एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। अब उनमें से होने तो अप्रोक्स 4,000 है, तो बाहर तो 1,000-1,200 बच्चा होना ही होना है। अब अगर वो बाहर होना है तो मेरिट भी बढ़ेगी। अब मेरिट की बात करते हैं कितनी बढ़ेगी। देखो लड़कियों में अगर एक्स ग्रुप में 25 मार्क्स है तो वो श्योर हो जाइए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे मेरिट 25 नहीं जाएगी, कमी रहेगी, 25 मैंने बढ़ा के लिया है, जो 100% श्योर हो सकता है। ऐसे लड़कियां वाई ग्रुप में जिसका 27 है, 100% श्योर हो जाइए सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इतनी नहीं बढ़ेगी, यहां पर मेरिट जो जाने के चांस है, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो 23.5 या 24 है। यहां पर भी जो चांस है वो 25 नंबर तक जाने के चांस है। मैंने मेरिट को 1-1.5 नंबर बढ़ा के ही बताया, जिससे आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाओ। अब लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों की बढ़ने के बाद एक्स ग्रुप, जिस बच्चे का भी 27 मार्क्स है तो वो 100% श्योर हो जाइए वो बाहर नहीं हो सकता मार्क्स की वजह से, मेरिट 27 से नीचे ही रहेगी। अगर आपको सर एक फाइनल फिर भी बताओ तो मेरा जो आइडिया है मुझे लग रहा है 25 नंबर तक मेरिट रहेगी, लेकिन मैं बढ़ा के बता रहा हूं फिर भी। और वाई ग्रुप में मेरा जो आइडिया है वो है कि 36 मार्क्स तक मेरिट रुक जाएगी, 36 नंबर तक रुक जाएगी, 35.5-36 तक। 1-1.5 नंबर में बढ़ा के ही बता रहा हूं, इतने वाले तो श्योर हो जाइए। इनसे कम जिनके है वो अपनी तैयारी में भी लगे रहो। तो ये पूरा का पूरा मेरिट का था। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि बेटा मेडिकल, क्योंकि हमारे पास लगभग 500-600 बच्चा जीडी के लिए ऑफलाइन आया था, तो फेज 2 सबके एक तरफ से मैसेज आ रहे थे कि सर फेज 2 में हम बाहर नहीं हुए, सर हमारी रनिंग भी हो गई, सर हमारा ग्रुप डिस्कशन भी हो गया। ग्रुप डिस्कशन में रनिंग में कोई इक्का दुक्का बच्चा बाहर हुआ, वरना बाहर ही नहीं हुए। री मेडिकल मिले, री मेडिकल में हमने भी उनको बहुत सारी चीजें बताई, विक्रांत सर ने भी बताई, डॉक्टर के पास भी वो गए, लेकिन उनके पॉइंट फिर भी नहीं टूटे, बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं री मेडिकल में। तो बेटा मेडिकल के पॉइंट सारे चेक कर लीजिए। अभी आपके अक्टूबर में पेपर है, ठीक है, और आपको जैसा कि पता है कि फेज 2 की तो तैयारी हम कराते हैं, हर साल कराते हैं, अब की बार भी कराएंगे। अब की बार भी फेज 2 की आपकी 1 महीने की तैयारी कराएंगे, 1 महीने की तैयारी में आप फिजिकल और जीडी में धुआंधार हो जाओगे। ठीक है। और आपको पता है कैडेट डिफेंस एकेडमी लगातार एयरफोर्स में इतना अच्छा सिलेक्शन दे रही है, तो कोई डाउट वाली यहां बात आती नहीं है। जब आपको संजीव सर एंड विक्रांत सर, रोजर सर पढ़ाएंगे और पांडे सर फिजिकल कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा मेडिकल एक ऐसी चीज है, वहां हम भी कुछ नहीं कर सकते। अपना मेडिकल वगैरह अभी सब चेकअप वगैरह करा लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी वो क्योर हो जाएगी, क्योंकि आज से लगभग 3 महीने बाद आपका मेडिकल होने वाला है। आज से अगले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, आज से 3 महीने बाद मेडिकल होने वाला है। तो सर्जरी भी आप करा लोगे तो वो भी तब तक सही हो जाएगी, रिकवर कर लेगी, वो हील हो जाएगी। तो बेटा मेडिकल अपना जो एयरफोर्स की तैयारी, एयरफोर्स छोड़ो, नेवी एयरफोर्स आर्मी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो अपना मेडिकल तो पूरा का पूरा करा ले, फुल बॉडी चेकअप करा ले कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, अगर है भी तो उसको सही करा ले। पूरी मेहनत करने के बाद जब बाहर होते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। जो बच्चे बाहर हुए हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कमेंट में कि बड़ी दिक्कत होती है। तो जो बच्चे बाहर भी हुए हैं तो दिक्कत मत लीजिए। हमें लगता है अगर कोई रीमेडिकल में बाहर भी हो रहा है, भगवान ने उसके लिए और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको भगवान देगा। अगर वो आज इसमें नहीं हुआ है तो हो सकता है वो कल दिल्ली पुलिस में दरोगा बन जाए, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन जाए, या एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए एसएससी में। तो इसका मतलब कभी हारना नहीं है। जो बच्चा सारा कुछ क्लियर करके, जीडी क्लियर करके, फिजिकल क्लियर करके, रिटर्न क्लियर करके मेडिकल तक पहुंच गया, बस ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल लेट हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पाने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। तो बहुत सारी जॉब है वो वहां ले लेगा, क्योंकि वो मेहनत करनी जानता है, वो बच्चे को मेहनत करना आता है, तभी तो वो यहां तक पहुंचा है, तो वो सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। जितने बच्चों का हो गया वो भी कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा कि सर हमारा हो गया है। और जो बच्चे री मेडिकल में बाहर हुए वो भी छोड़ दीजिएगा कि सर री मेडिकल में मेरा ये पॉइंट था और मैं बाहर हो गया हूं, जिससे कि बाकी बच्चों को आपसे कुछ सलाह मशवरा मिल सके और आपसे उन बच्चों की समस्याएं दूर हो सके, उनको फायदा मिल सके।
ठीक है, तो आप इसमें छोड़ दीजिएगा। बाकी कोई और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।